आइए दोस्तों, आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन में जो हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, हाई स्पिन लो स्पिन लिखते हैं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। बहुत ही छोटी सी वीडियो है और बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। पहले कोऑर्डिनेशन 6 में D1 से लेके D3 तक अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, आप कोई भी लिगेंड ले लें, एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड ले सकते हैं, उसमें अंदर वाला डी यूज होगा, यानी कि D2sp3 होगा। ठीक है जी, D2sp3 होगा और उसमें हाई स्पिन लो स्पिन का कोई जिक्र नहीं होगा। और ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं D4 से लेके D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आती है, मैं बताऊंगा कैसे आती है, ये भी चर्चाएं करेंगे। तो इसमें दो केस बनेंगे। लिगेंड जो लिया है, वीक फील्ड लिगेंड भी ले सकते हैं आप, या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी हो सकता है। वीक फील्ड लिया है, नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, बाहर वाला डी यूज होगा sp3d2 और इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और लो स्पिन होगी इसकी, सॉरी हाई स्पिन होगी इसकी। अब इसमें क्या होगा, इसमें पेयरिंग हो जाएगी और पेयरिंग होने से अंदर वाला डी यूज होगा sp3d2sp3 और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन हो जाएगी इसकी। ठीक है जी, ये बात सीख सकते। अब D8 से D10 तक जाएंगे तो फिर क्या होगा, कोई भी लिगेंड ले ले, एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड ले सकते क्योंकि ऑर्बिटल ही खाली नहीं होगा, तो हमेशा बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और स्पिन की चर्चाएं हम यहां पे नहीं करेंगे। अब एक केस बचता स्पेशल, D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो या तो ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो ट्रांजिशन मेटल हो सकता है या फिर नॉन ट्रांजिशन मेटल हो सकता है। अगर वो ट्रांजिशन मेटल हुआ तो क्या होगा, उसमें हम D2sp3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, D2sp3, मतलब अंदर वाला डी यूज हुआ है, उसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्पिन की चर्चा इसमें भी नहीं होगी। स्पिन की चर्चा क्यों नहीं होगी, डिटेल में डिस्कस कर रखा कि वहां पे नहीं होती। नॉन ट्रांजिशनल लिया है आपने sp3d2, उसमें क्या होगा, क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है जी, अब ये D1 D3 ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे, मान लीजिए हमने ले लिया एग्जांपल, टाइटेनियम के साथ H2O ले लिया और इस पे चार्ज मान लीजिए +2 है। ठीक है जी, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन और D में भी 2 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज है तो 2 S वाले गायब, D में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, D में बचे 2। ये वाला केस बनेगा, D में 2 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका मतलब ऐसे हम बनाया करते थे, देखो थोड़ा बड़ा बना देते हैं यहां से। ऐसे हम पहले D वाला बनाएंगे, उसमें 3D लिखा, उसके बाद 4S बनाते हैं, उसके बाद 4p बनाते हैं, उसके बाद D वाला आता था फिर से। ठीक है जी, 3D था, यहां पे 4D आएगा। अब D में इलेक्ट्रॉन, 3D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में 2 केस हैं, या तो sp3d2 होगा या तो D2sp3 होगा। ठीक है जी, स्पेशल मेनली 2 केस होते हैं ये, मतलब D चाहिए 2, या तो बाहर वाले हो या अंदर वाले, दोनों हो। तो इसमें देखो, इसमें पेयरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो D ये अंदर वाले यूज हो जाएंगे और बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। D अंदर वाले 2, ये D देखो यहां पे लिखेंगे D2s कितना 1 और P कितना 3। ठीक है जी, इसलिए मैंने लिखा था D2sp3, अंदर वाला डी यूज हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, अब मान लो 3 इलेक्ट्रॉन होते तब भी कोई लफड़ा नहीं था। 3 इलेक्ट्रॉन होते मतलब एलिमेंट ले लो या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लो, ये
देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन में भी यही चक्कर था। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हो जाते क्या 4, जैसे इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, अगर पेयरिंग करवा दी तो अंदर वाले 2 खाली, नहीं तो बाहर वाले। इसलिए आपको लिगेंड का ध्यान में रखना पड़ेगा, लिगेंड कौन सा लिया है। ठीक है, यह हुआ ट्रांजिशन मेटल के लिए। ट्रांजिशन मेटल के लिए D0 मतलब D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि आप यहां पे क्या ले लेते, लेके बताते, स्कैंडियम लेके एक एग्जांपल दे देते हैं। क्या लिया जी आपने, स्कैंडियम, आपने लिया है जी स्कैंडियम, और लिगेंड H2O ही ले लो मान लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और चार्ज है +3, यानी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन और D में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है और +3 इलेक्ट्रॉन निकाले कितने हैं, 3, और 3 इलेक्ट्रॉन थे 3 निकाल दिया, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन खचे खचे बाहर। D में क्या बचा, 0, और D अभी बनाया था, D में 0 इलेक्ट्रॉन है तो हमें D चाहिए 2, तो हम आसानी से D2sp3 लिख देंगे। अब बात है नॉन ट्रांजिशन मेटल की। मान लो हमने ले लिया एल्यूमिनियम के साथ पानी ही ले लो, ठीक है जी, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर +3 चार्ज, इस पे चार्ज 0 और Al पे चार्ज कितना हो गया, +3 मान लो, ठीक है जी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 3s होगा, 3p आएगा लास्ट में, और क्या आएगा 3d तो नहीं आएगा, 3d नेक्स्ट वाले में आएगा। मान लो फिर भी मान लो 3d आ भी गया, 3d आ भी गया, और 4d तो बहुत बाहर हो गया, वो बाहर वाला तो यूज ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि d ही खाली पड़ा है अपना, ठीक है जी। इसलिए क्या बोला जाता है, इसमें हमेशा क्या यूज होगा, आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे, यही आउटर ऑर्बिटल है इसके लिए, ठीक है जी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप एक बात ध्यान रखें, ट्रांजिशन मेटल नॉन ट्रांजिशन मेटल वाला आप डायरेक्ट याद रखें कि D2sp3 है या तो sp3d2 है। अगर ट्रांजिशन मेटल है, जिंक है, जिंक तो मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगी, ठीक है जी, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसमें कोई प्रॉब्लम बन रही है चार्ज के साथ 0 बनने की, तो D2sp3 लिखें, और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है तो डायरेक्ट sp3d2 लिखें, ठीक है जी। अभी लिखा था S ये है, उसके बाद P भी खाली है, और D वो बाहर वाला बोल लो या अंदर वाला बोल लो, लेकिन उसे बाहर वाला ही बोल देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि D के बाद फिर S आएगा, फिर P आता है, ठीक है जी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ये डिटेल चाहते कि हम डिटेल में पढ़े, ये था शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक थी। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, आप वहां भी जा सकते हैं। ज्यादातर लोग यही पसंद करते हैं, स्टार्टिंग में एक बार हमें पता लग जाए कि क्वेश्चन सोल्व फटाफट हो जाए, तो इसलिए सोल्व करवाया था। देखने के लिए धन्यवाद।